हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सलेंस चौहान आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स की नई क्लास लेकर के। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे अभिमन्यु विश्लेषण, जो कि आपका लेसन पहला था, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले कल जो मैंने आपको बताया था ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स, ये यूनिट्स इसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यानी कि मात्रक। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने आपको कल बताया था भौतिक विज्ञान की परिभाषा की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व जो भी हो उसका हम अध्ययन करते हैं। तो एक चीज और आया कि जब हम उसमें यांत्रिकी की बात कर रहे थे, या यूं कहें कि मात्रक की बात कर रहे थे, है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन आखिर मीटर बना कैसे? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे जब हमें कोई दूरी या डिस्टेंस, जब हमें कोई दूरी मापने की आवश्यकता पड़ी होगी तो बहुत लंबी दूरी रही होगी और फिर उसको मापने में हमें दिक्कत हुई होगी, तो हमने क्या किया होगा, ध्यान समझिएगा। इस राशि के एक निश्चित परिमाण को, परिमाण का मतलब होता है मान, ठीक है, एक मानक मान लिया होगा। जैसे मान लीजिए एक, अभी तो मान लीजिए आपको पता है कि 10 मीटर क्या होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था उस समय कि मीटर क्या होता है, लंबाई क्या होती है। तो ये एक दूरी थी, इसको मापना था हमने क्या किया, इसका एक थोड़ा सा भाग ले लिया और इसी को एक मानक मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक मानक मान लिया और फिर इसी को डबल कर दिया, फिर आगे यहाँ पहुंच गए, इसी को ट्रिपल कर दिया, यहाँ पहुंच गए, इसी को मतलब फोर्थ भाग ले लिया, यहाँ पर पहुंच गए। इसको हमने नाप दिया कि जो हमने एक भाग लिया था, अगर हम इस पूरी दूरी को यानी यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी और ई, तो जो ए बी है, अगर ए बी का जितना भाग है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि यहाँ ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि ए से सी तक की दूरी जो है वो ए बी की 2 गुनी है। ए बी की क्या है? 2 गुनी, मतलब ए बी में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो पूरी दूरी हमको पता चल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर कोई पूछ दे कि एडी की दूरी कितनी है, तो फिर आप कहेंगे कि अगर हम ए बी में 3 का गुणा कर दें, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, समझ में, तो ये हमें पूरा दूरी मिल जाएगी ए से डी तक। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि ए की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि अगर ए बी में हम 4 का गुणा कर दें, हमें ये पूरी दूरी मिल जाएगी, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, समझ में। तो इस तरह से अगर कोई पूछे कि मात्रक किसे कहते हैं, तो ये एक राशि है, डिस्टेंस, ये दूरी पूरी, इससे हमें मापना था, लेकिन हमारे पास मात्रक नहीं था। मात्रक हमने बनाया कैसे? तो आप कहेंगे कि किसी भी राशि के एक निश्चित परिमाण को यानी कि मान को मानक मान लेते हैं और इसी मानक को एक नाम दे देते हैं, जैसे मीटर, ठीक है, और इसी मीटर को इस पूरी राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने इसका नाम दे दिया 1 मीटर, यानी कि ए से बी तक की दूरी 1 मीटर है, तो ए से सी तक की दूरी कितनी होगी? जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कितना मीटर? 2 मीटर। फिर इसी तरह से पूछ सकता है कि ए से डी तक की दूरी कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे? 3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसा हो जाएगा। फिर ए से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कितना मीटर? 4 मीटर। ठीक है, तो किसी भी राशि का मात्रक कैसे हम बनाते हैं? तो आप कहेंगे किसी राशि को, मतलब जिस भी राशि को मापनी है आपको, ठीक है, चाहे वो दूध ही हुआ क्यों ना, लीटर ही क्यों ना हुआ, द्रव्यमान क्यों ना हुआ, समय क्यों ना हुआ, विद्युत धारा क्यों ना हुई, ठीक है, हर राशि को जिसको हमें मापना है उसके एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसे कोई नाम दे देते हैं कि हाँ ये मीटर है, ये एम्पियर है, ये सेकेंड है, ठीक है, ये किलोग्राम, और उसको हम नाम दे देते हैं और उसी नाम को या इस राशि को जो मानक हमने माना है, इसी को इस पूरी राशि का मात्रक कहते हैं। और पूरी राशि को जब मापना होता है तो इसी राशि से हम क्या करते हैं? 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके उसको मापते जाते हैं, है ना। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, लेकिन लीटर तो 1 लीटर होता है, तो उसको मानक हमने माना था, तो यही राशि हमारी 1 लीटर होगी। ठीक, चलिए, तो हमारा जो लेसन है
वो है बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप सबसे पहले दिमाग में ये आया होगा कि आखिर बीमा क्या होती है। बीमा क्या होती है? तो देखिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, भौतिक राशि का मतलब ताप, दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी हो सकता है। ये भौतिक राशि, राशि जब भी है तो समझिए क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारी केवल नंबर में 7 होती है। इतना याद रखें, कल मैंने आपको इसको बताया था। आज भी देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ताप का डिग्री सेल्सियस से केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। इसके बाद जो भी आएंगे सब डेरिवेटिव्स होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। आगे देखिए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रा को ऊपर चढ़ाते हैं। मतलब जो बीमा होती है वो केवल मूल मात्रा की ही होती है। अगर इस पर हम घाते चढ़ा दें, जैसे 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, तो ये मात्रक बदल जाएंगे। बस जैसे देखिएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को या मीटर की बीमा को, मीटर क्या है? मूल मात्रक है, और मूल मात्रक की जो बीमा होती है वो होती है एल, ठीक है। तो ये तो मीटर को व्यक्त करती है, लेकिन अगर इसी एल को हम ऐसे बड़े कोष्टक में लिख करके इसका पावर अगर 2 कर दें, तो फिर क्या ये मीटर की होगी? नहीं, ये किसकी होगी? वर्ग मीटर की। यानी ये जो एल का पावर 2 है वो व्यक्त करेगा क्षेत्रफल को, ठीक है। उसी तरह से अगर आयतन है मान लीजिए, तो अगर हम इस एल को पावर 3 कर दें, तो ये क्या मीटर स्क्वायर को या मीटर को व्यक्त करेगा? नहीं, ये घन मीटर को व्यक्त करेगा, यानी मीटर क्यूब को। और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। अरे समझ में? तो देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी भौतिक राशि, चाहे वो क्षेत्रफल, चाहे आयतन हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन मीटर की नहीं बात कर रहे हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं, मतलब एल पावर 2, एल पावर 3, वे घाते होती है। भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं। घाते का मतलब कि 2 पावर 3 बदल रहा है ना। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, किस राशि को व्यक्त करने के लिए? क्षेत्रफल को और आयतन को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रा को ऊपर चढ़ाते हैं। तो मूल मात्रा की तो था ना, और इसी पर अगर हम घाते चढ़ाते जाएं तो ये क्या हो जाएगी? इसकी बीमा होगी, और बीमा से वो व्यक्त हो जाएगा। आई बात समझ? तो इस तरह से चीजें हैं। मैंने आपको कुछ याद करने के लिए कल कहा था कि 4 चीजें हैं, 4 को कम से कम याद कर लीजिएगा। याद तो 7 करना है आपको। मूल राशि कितनी होती है? 7। कौन कौन? ये आपको याद करना था। और इसकी बीमा कौन कौन है? मेन रूप से आपको यही 4-5 याद करना था, और ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपने याद किया, ठीक है। आइए आज हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे आप देखिए, कभी भी विश्लेषण करने बैठिएगा तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकंड, और तीसरा है एमएलटी, एक ही होता है ताप। इसका हो गया थीटा की तरफ से, और ये अंदर एच की तरफ से रहेगा, और एमएलटी ये ठीक है। और एक हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका मतलब होता है एम्पीयर। तो अगर इसकी बीमा लिखने के लिए आ जाए तो मीटर का हो गया एम, किलोग्राम का हो गया एम, समय का हो गया सेकेंड यानी कि टी, और इसका हो गया थीटा, और ये हो गया बड़े पुस्तक में इतना है। जब भी विश्लेषण करने बैठिएगा तो कम से कम ये 4 चीजें आप या 5 चीजें आप लिख लीजिएगा। जितनी बार लिखेंगे उतने जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपको दोबारा लिखने की भी आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा जो भी आप 9-10 में पढ़े हैं उसके मात्रक तो आपको याद ही होगी, नहीं भी याद होंगे तो चलिए मैं इसको बता ही दूंगा, और उसका बीमी विश्लेषण करते हैं। तो मात्रक समझ में आ गया, बीमा समझ में आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं बीमीय सूत्र क्या होता है। तो अगर कोई कहे कि MLT पावर -2 ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक बीमीय सूत्र है, ये एक बीमीय सूत्र है। पूछ सकता है किसका बीमीय सूत्र है, किसका बीमीय सूत्र है, तो आप कहेंगे M का मतलब होता है किलोग्राम, L का मतलब होता है मीटर, और T का मतलब होता है सेकेंड, लेकिन सेकेंड का पावर -2 है। इसका मतलब ये है कि ये बटा में सेकेंड स्क्वायर रहा,
ठीक है। अब आप देखेंगे कि किसका मात्रक हो सकता है, ठीक है। तो इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए हमने बीमा से मात्रक निकाला और मात्रक से देख लेंगे ये क्या है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, ए का, और किलोग्राम किसका होता है, एम का, और ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, एफ का, यानी कि एफ बराबर एम इंटू यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही उसी की बीमा है। आई बस समझ में। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, उल्टा भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर हम एफ की बात करें, एफ का मतलब फोर्स, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, आप लोग देख ही सके हैं। एम का मतलब होता है किलोग्राम और ए का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सीधे सीधे लिखेंगे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड पावर -2 कर सकते हैं। एक बात क्योंकि ऊपर जाती है तो पावर माइनस हो जाती है ना, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है, तो ये -2 लिख देंगे। अब देखिए किलोग्राम को हम किस में व्यक्त करते हैं, देखिएगा किलोग्राम किसको व्यक्त करते हैं, एम को, तो यह हो जाएगा एम, ठीक है। मीटर को किससे व्यक्त करते हैं, एल से, और सेकेंड को किससे व्यक्त करते हैं, टी से, टी पावर -2 लगा देंगे, ये विमेय सूत्र आपका निकल गया, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहे इसको निकाल सकते हैं, उल्टा भी निकाल सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनका विमेय सूत्र बस ये फिक्स है, इतना ही होता है, ठीक है। और इसी के सहायता से आप बाकी किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे चलिए पहला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो हम निकाल ही चुके हैं, L पावर 2, आयतन का निकाल चुके हैं L पावर 3, ठीक है। तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं वेग, ठीक है, या इसी को आप लोग कहते हैं चाल, थोड़ा सा वेग और चाल में अंतर होता है, चलिए वो आपको 9 या 10 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। कहते हैं ना कि ये फला गाड़ी इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो अगर हम कह दें कि इसकी बीमा क्या होगी, वेग की बीमा क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, मात्रक तो पता है। देखिए अगर बीमा को ज्ञात करें तो मात्रक पता होना चाहिए, कंफर्म, वरना नहीं निकल पाएंगे आप, ठीक है। तो मीटर, इसको हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर की बीमा क्या होगी, देखिए मीटर की बीमा एल है ना, और ये देखिए समय की क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देंगे बटा सेकंड की लिखी टी, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, हम एक लाइन में लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल, और इसको इसी के साथ ले लीजिए टी, लेकिन जब कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ हम नीचे प्लस लिखा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल टी पावर -1, ठीक है। ये वेग की बीमा होगी, ये इसका विमेय सूत्र होगा, ठीक। चलिए अगला है चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बात वही, चाल को किसमें मापेंगे, मीटर में, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो मीटर का हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा टी पावर -1, क्योंकि सेकंड का टी होता है, ऊपर जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगला है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, पहले तो थ्योरी पूछता है कि त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण कहते हैं आपके एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऊपर हो जाएगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, क्योंकि समय के साथ ही तो वेग परिवर्तन होगा ना। तो वेग परिवर्तन की दर, जहां भी दर आ गया ना, समझिए कि बटा उसका टाइम होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन बटा समय। तो देखिएगा यहाँ से जो वेग परिवर्तन होता है, तो पहले भी कोई कुछ वेग रहा होगा और बाद में भी कुछ वेग रहा होगा, और कुछ ना कुछ समय जरूर लगा होगा, तो यहाँ हम समय का परिवर्तन दिखाते हैं। तो ये हो जाता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। लेकिन अगर हम बीमा निकालना पड़े तो यहीं से निकालेंगे। एक वेग ये हो गया, और सॉरी यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड इसको या इसको अगर ऐसे देखें, थोड़ा सा देखिएगा, पहले इसको एक दूसरे रूप में हम देख लेते हैं। त्वरण, त्वरण किस फार्मूले में आता है, अभी आप देखे थे कि F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ए ज्ञात करूं तो इसको इसके बटा में भेजा जा सकता है। तो F बटा हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा, अब F क्या है, फोर्स है, यानी बल है, ठीक है। और बल को हम व्यक्त करते हैं न्यूटन में, और m को व्यक्त करते हैं किग्रा में, बराबर क्या हो जाता है a, ठीक है। अब जो ये न्यूटन है, न्यूटन क्या है, एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक की बीमा नहीं निकलती, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसको निकालने के लिए आपको एमकेएस या एमकेएस पद्धति का मात्रक चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर यहां से निकालना पड़ जाए एक्सेलरेशन, तो ए
तो अभी बल की हम लोग निकाले थे, है ना, mLT और -2 बटा किलोग्राम का हो गया m, देखिएगा ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बस बड़े पुस्तक में LT पावर -2, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो गई एक्सरसाइज की। तो जिस भी तरह से चाहे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कार्य को देख लेते हैं, कार्य का कितना होता है। ऐसे जितने भी आपकी किताब में 9 या 10 में है सबको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कार्य को हम व्यक्त करते हैं W यानी वर्क, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना भी आपकी किताब में मिले सबका निकालिए, ठीक है। तो F का भी हम निकाल चुके हैं, mLT पावर -2, और डिस्टेंस यानी कि जो भी विस्थापन होता है इसको हम दूरी तो कहते हैं ना, हालांकि नापते तो मीटर से ही है, इतना मीटर का विस्थापन हो तो मीटर का मतलब हो गया L। तो अब देखिएगा L या W की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, सीधा सीधा इस L का इस L में गुणा हो जाएगा, तो दोनों को एक पुस्तक में हम लिख सकते हैं। तो mL पावर 2 और T पावर -2, ये हो गया कार्य की बीमा, ठीक है। इसी तरह से एक आता है शक्ति, ठीक है, या शक्ति या सामर्थ्य इसको कहते हैं, यानी P पावर, और P बराबर होता है W/T यानी कार्य बटा समय, सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य की बीमा अभी हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या W बराबर क्या कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, बटा क्या हो जाएगा समय यानी कि T टाइम, ठीक है। तो इसको हम समय लिख देते हैं, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये सेकंड हो जाएगा। अब F का हम लोग निकाल चुके हैं, mLT पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का हो गया L यानी मीटर, विस्थापन सेकंड का हो गया T ऊपर जाएगा, है ना, तो पावर यहाँ कुछ नहीं तो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया m, देखिए इस L का इस L में गुणा हो जाएगा, तो mL पावर 2 और T पावर -2, और L ये T जब ऊपर जाएगा तो T पावर हो जाएगा -1, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा mL पावर 2 और T पावर -3, ये हो गया P की बीमा। तो इस तरह से आपको जितने भी मात्रक मिलेंगे, एक और करके देख लेते हैं घनत्व का, ठीक है। जितना भी मिले आपकी किताब में मात्रक, आप उस मात्रक की बीमा निकालने की कोशिश कीजिए, और इसी पास की सहायता से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगला है घनत्व। हाँ, लेकिन बीमा ज्ञात करने के लिए आपको मात्रक याद होना चाहिए। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल होता है मास यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ देखिएगा द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, आयतन को किस में मापते हैं, घन मीटर में। तो किलोग्राम की बीमा क्या होती है m, घन मीटर की क्या हो जाएगी L पावर 3, ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा mL पावर -3, ये हो गई इसकी बीमा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी की भी बीमा ज्ञात कर सकते हैं इन पांचों की सहायता से, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना भी मिले आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लगा करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग भेजेंगे रफ पे, ठीक है, और बताएंगे इसकी बीमा कितनी आई, ठीक है। नहीं मिलेगा किताबों से खोजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं कुछ आपको जरूर बता दूंगा है जिससे आप निकाल सकेंगे आसानी से। देखिए पहला है संवेग, ये है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv/v होता है ना, P बराबर mv, तो ये हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। अब आप द्रव्यमान का भी निकाल चुके हैं, m होगा, वेग का भी निकाल चुके हैं, तो इसकी बीमा निकाल कर बताएंगे। इधर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ संवेग की बीमा, संवेग की बीमा पहला क्वेश्चन हो गया। और लिख लीजिएगा इसमें हिंट्स में चाहे तो, हिंट्स में आप लिख देंगे कि P बराबर होता है m/v, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। लिख लीजिएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv²। तो हाफ को आप यहीं पे छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बस आप mv² का निकालेगा। m क्या है द्रव्यमान, यहाँ ये हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ठीक है।
वेग का स्क्वायर का मतलब कि वेग की बीमा निकालेंगे फिर उसका पावर डबल कर देंगे जो भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला है पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, आप ऐसे कह सकते हैं पीई, ठीक है। और ये होता है एमजीएच। जी एच का मतलब हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई किसमें मापते हैं मीटर में, एम किलोग्राम में, और जी स्मॉल जी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी निकालेंगे और तीनों की बीमा निकाल के बताएंगे, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान यानी किलोग्राम, ऐसे लिख सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच का जब मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ये इसका मात्रक हो गया, जब मात्रक निकल जाएगा तो बीमा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3, आप 3 की बीमा निकालिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, और इससे ये भी पता चलेगा कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे चल के हम और भी कुछ बीमा विश्लेषण की बात करेंगे और बीमाओं के कुछ उपयोग अभी बचा है, ठीक है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चैप्टर आसान है, छोटा है, पहला है, ठीक है, तो आसानी से लग सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।